हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ARS, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट SMS एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर STO के रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट ASRB के द्वारा जारी कर दिया गया है। आगे आगे आप देख सकते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया गया है, इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो स्टार्टिंग जो डेट है आपका 22 अप्रैल 2025 है, जो एंड लास्ट डेट जो है एंड टाइम फॉर फाइनल सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 21 मई 2025 है। प्लस जो टेंटेटिव जो डेट है आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो नेट या ARS जो SMS या STO के लिए जो है आपका 2 से 4 सितंबर 2025 के बीच रखेगा। प्लस जो जो आपका ARS SMS या STO के लिए जो मेंस एग्जामिनेशन होना है, उसके लिए जो टेंटेटिव डेट रखा गया वो 7 दिसंबर 2025 है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ARS SMS नेट STO के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं, वो 22 अप्रैल 2025 से लेकर 21 मई 2025 के बीच ASRB के वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नेट 2025 के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आया है, इसके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है आपका यहाँ देख सकते हैं कि 20 जो आपका मिनिमम जो है 21 ईयर होना चाहिए 1 जनवरी 2025 तक। प्लस जो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि एक कैंडिडेट्स मस्ट पोसेस अ मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट इन कंसर्न डिसिप्लिन एज प्रिस्क्राइब्ड रखना ऑन ए बिफोर 30 सितंबर 2025। डैट मीन्स जो भी कैंडिडेट्स मास्टर डिग्री जो भी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में जो है आपका 30 सितंबर 2025 तक कर लेंगे, वो इस जो नेट का एग्जामिनेशन है उसके लिए एलिजिबल होंगे। प्लस आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नेट का एग्जामिनेशन है उसके लिए जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा उसमें जो है आपका टोटल 1 पेपर होगा। प्लस वो जो पेपर आपका होना है वो 150 मार्क्स का होगा। प्लस उसमें 150 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ये जो है 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा। प्लस इसके लिए जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी उनके लिए 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। प्लस EWS OBC के लिए 45% प्लस SC ST है जो PW कैंडिडेट है उनके लिए 40% मार्क्स। प्लस जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है जो 1/3 होगा। प्लस आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए जो ARS नेट SMS STO के लिए यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि किस डिसिप्लिन के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका खासकर जो यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड एलाइड के सभी सब्जेक्ट का यहाँ डिटेल दिया गया है। मगर मैं यहाँ जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ मैं बता दूं कि जो आपका एग्रीकल्चर में जो अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि फार्म मशीनरी का जो सब्जेक्ट है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी जो रखा गया है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरी, पावर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्लस ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें सबसे बड़ी बात ये एक नोट करके यहाँ देख सकते हैं, नोट करके एक लगाया गया है पॉइंट कि कैंडिडेट प्रोसेसिंग एनी ऑफ द एफोर्सेड PG या मास्टर डिग्री शैल बी कंसीडर्ड एलिजिबल हु हैज डन BTech इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। दैट मीन्स जो भी कैंडिडेट्स अगर मैकेनिकल या रिन्यूएबल एनर्जी MTech मास्टर के बट उनका जो UG लेवल जो BTech लेवल पे आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होना कंपलसरी रखा गया है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि कोई भी कैंडिडेट मास्टर जैसे आपका यहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन दिया है कि एग्रीकल्चर, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, सॉइल वाटर इंजीनियरिंग, इरीगेशन टेक्निक, लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इरीगेशन वाटर या हाइड्रोलॉजी या वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस वाटर इंजीनियरिंग। प्लस साथ ही साथ आपका जो है कि आपका BTech जो है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से होना कंपलसरी है कि अगर BTech के एग्रीकल्चर से अगर आपका किसी कैंडिडेट्स का नहीं है तो वो मास्टर में अगर सॉइल वाटर है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग का जो पोस्ट एडवर्टाइज किया है उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका मास्टर डिग्री जो है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो अभी प्रोसेस इंजीनियरिंग से होना है, प्लस जो है कैंडिडेट्स अगर यूजी अपना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से किए हैं वही कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एआरएस का एग्जामिनेशन है अब जो उसके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है जो सेम नेट में है जो 21 ईयर था ये भी इसमें है कि आपका 21 ईयर मिनिमम होना चाहिए, प्लस आपका जो है 32 ईयर मैक्सिमम 1 अगस्त 2025 तक होना चाहिए। डैट मीन्स जो 21 ईयर से लेकर 32 ईयर के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर। प्लस जो है आपका रिजर्वेशन का पूरा डिटेल दिया गया है कि मतलब ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, प्लस जो आपका PWD है उनके लिए जो भी रिलैक्सेशन है उसका पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। प्लस साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है इसके लिए कि आपका मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, आपका 13 सितंबर 2025 तक उनका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, वो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एआरएस है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न उसका डिटेल दिया गया है कि आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है आपका 150 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स का होगा, 150 क्वेश्चंस आपके होंगे, प्लस जो मेंस एग्जामिनेशन है वो आपका टोटल 300 मार्क्स का होना है, 3 आवर्स के होने हैं, प्लस साथ ही साथ आपका फिर जो भी कैंडिडेट मेंस में कॉल उसको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा 1:3 रेशियो में, वो उनका जो है वो इंटरव्यू जो है आपका 45 मार्क्स। डेट मीन्स आपका जो टोटल फाइनल जो मेरिट लिस्ट जो डिसाइडेड होगा वो आपका मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस मतलब डेट मीन्स 345 मार्क्स के बेसिस पे होगा, क्योंकि प्रीलिमिनरी जो है आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एआरएस का जो प्री एग्जामिनेशन है उसके लिए जो है आपका हर कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ रखा गया है। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 45% है, EWS OBC के लिए 40% प्लस SC ST कैंडिडेट के लिए 35% कट ऑफ रखा गया है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एआरएस का मेंस एग्जामिनेशन होना जो होगा उसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है आपका मेंस के लिए कि आपका जो मेंस एग्जामिनेशन 300 मार्क्स का होना 3 आवर्स में, उसमें जो है आपका 25 क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होंगे, जो 50 वर्ड्स में उनका आंसर देना है, प्लस साथ ही साथ आपका 10 क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के होंगे उसका 100 वर्ड में आंसर देना, प्लस जो 5 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे उसका आंसर जो है आपका 150 वर्ड्स में होगा, प्लस इसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू में 1:3 रेशियो में कॉल किया जाएगा। तो इस बार का जो पैटर्न है जो लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के जो भी एआरएस के एग्जामिनेशन हुए मेंस के उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इस बार जो है आपका फुल्ली जो है लॉन्ग आंसरिंग जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लस आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एआरएस का जो पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है उसके लिए जो है अलग अलग सब्जेक्ट में जो वैकेंसी किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है यहाँ पूरा उसका पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो फार्म मशीनरी पावर हो गया, चाहे आपका लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट या चाहे एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसिंग का यहाँ जो आपका है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि फार्मेसी में टोटल जो है आपका टोटल 6 नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें आपका 2 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, 1 जो है EWS के लिए, OBC के लिए 1 है, प्लस ST के लिए 1 प्लस SC के लिए 1 है, मतलब सभी कैटेगरी में आपका कुछ ना कुछ वैकेंसी है। प्लस उसी तरह लैंड एंड वाटर के लिए टोटल 12 नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें आपका 5 जनरल, 1 EWS, 3 जो है OBC का है, प्लस ST के लिए 1 है, प्लस 2 जो है SC के लिए। उसी तरह एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर प्रोसेस के लिए जो है 20 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट, जिसमें 7 जनरल प्लस 5 जो है OBC, SC ST के लिए जो है आपका 3 and 2 पोस्ट है, और EWS के लिए टोटल 3 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पर्सनल नंबर 8287092948 पे हमें मेल भी कर सकते हैं pawan.btag@gmail.com, या हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके बहुत सारा वीडियो डाला गया है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप वहाँ देख भी सकते हैं।
इसी तरह आप यहाँ आगे देख सकते हैं कि एसएमएस और एसटीओ का जो एग्जामिनेशन होना है, जो सेम जो आपका एआरएस या नेट के लिए, उसी तरह यहाँ पर उसका एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसके लिए एज क्राइटेरिया भी जो है 21 to 35 ईयर्स ये रखा गया है, ये जो आपका एसएमएस या एसटीओ का जो पोस्ट है उसके लिए। प्लस आगे आप देख सकते हैं कि जो इसके लिए एजुकेशन का उसका मास्टर डिग्री आपका 13 सितंबर 2025 तक कंप्लीट होना चाहिए, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जस्ट आपका जो एआरएस जो मेंस एआरएस का जो एग्जामिनेशन पैटर्न सेम उसी पैटर्न पे इसका भी एग्जामिनेशन होना है। सिलेबस भी उस सेम है। प्लस जो कट ऑफ जो है आपका मिनिमम जो प्रीलिमिनरी के लिए वो सेम है आपका एआरएस के है। प्लस मेंस के एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो जस्ट सिमिलर टू एआरएस है। प्लस आप आगे देख सकते हैं कि जो आपका जो वैकेंसी जो पोजीशन है एसएमएस के लिए डिफेंस, तो यहाँ पर पूरा उसका डिटेल दिया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के लिए भी टोटल 1 नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज की जो एससी कैटेगरी के लिए हैं। तो जो भी एससी कैटेगरी के वो इस पोस्ट के लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एसटीओ के जो पोस्ट है उसके लिए भी डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो डिफरेंट डिसिप्लिन है उसके लिए पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फार्म मशीन पावर के है उसके लिए टोटल 3 नंबर ऑफ वैकेंसी है। जो जनरल कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है। लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट के लिए टोटल 6 नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें 4 जो है जनरल कैटेगरी के हैं, प्लस 1 जो है ईडब्ल्यूएस, प्लस जो आपका 1 पोस्ट है वो एससी के लिए है। प्लस साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग है उसमें टोटल 1 वैकेंसी है जो आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो इस तरह मिला के जो आपका जो है आपका जो एसआरबी के द्वारा जो है नेट एआरएस एसएमएस एसटीओ के लिए डिफरेंट अलग अलग चीज़ के लिए पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है। तो जो भी कोई भी कैंडिडेट्स एसआरबी की वेबसाइट पर जाकर एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं डिटेल में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, खासकर जो लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट के जो भी स्टूडेंट हैं वो हमसे डायरेक्टली हमारे पर्सनल फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8287092948, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं pawan.btag@, ये हमारे यूट्यूब के चैनल पर डिफरेंट वीडियो है, उस पर भी जाके आप देख सकते हैं। सॉइल एंड वाटर रिलेटेड उससे बहुत सारे मतलब उसके नॉलेज दिया गया है। प्लस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके और सभी जगह शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।